ये कहानी है जॉन नाम के आदमी की, जिसे समुद्र के बीच में एक अनजान बोट मिलती है। और जब वो उसके अंदर जाता है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी छोटी सी बोट लेकर फिशिंग करने के लिए निकल चुका होता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसके चारों तरफ उसे धुआं मतलब कि फॉग दिखाई देता है और उसके सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। वो उस अंधेरे में थोड़ा और आगे बढ़ता है और तब उसे एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है। जॉन उस बोट के पास जाता है और उस बोट के मालिक को बुलाने की कोशिश करता है। जॉन को लगता है कि शायद कोई उस बोट में फंस गया है। उसे कोई आवाज़ नहीं आती है, मतलब कि ये बोट लावारिस थी। जॉन पहले तो अपनी छोटी सी बोट को उस बड़ी बोट से बांधता है और उस बोट के ऊपर चढ़ जाता है। अंदर जाने पर बोट बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वहाँ जो खाना रखा हुआ था वो भी फ्रेश था, मतलब कि इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तभी जॉन बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं होती है। जिसके बाद वो दूरबीन से आसपास देखता है कि शायद इसका मालिक कहीं आसपास ही हो और उसे दिख जाए, पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जॉन रेडियो पर भी मैसेज कंट्रोल रूम में भेजता है कि एक खाली बोट यहाँ पर फंसी हुई है, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज़ जवाब दे। लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जॉन दोबारा से डेक पर आता है। अब वहाँ पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उसकी छोटी बोट गायब थी। लेकिन उसने तो अपनी बोट बांध रखी थी, तो वो कैसे गायब हो सकती है। यही सोचकर उसका दिमाग फटने लगता है। और ऊपर से तो ये बड़ी वाली बोट भी बंद थी। अब वो मैप में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस जगह पर फंसा हुआ है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि आसपास सिर्फ पानी ही पानी था। इसलिए वो दोबारा इंजन रूम में जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अब उसके छूते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ एक चीज़ उसके साथ अच्छी हुई थी। वो एक बार फिर कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे नाकामी ही हाथ लगती है। अब थोड़ी ही देर में उसे टॉयलेट भी लग जाती है। वो सोचता है कि चलो नीचे जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं ऊपर टॉयलेट कर लेता हूँ। अब वो जैसे ही टॉयलेट करने की कोशिश करता है तो उसे ज़ोर का धक्का लगता है और वो बोट से गिरने ही वाला था। लेकिन तभी सही मौके पर वो रस्सी पकड़ लेता है और समुद्र में गिरने से बच जाता है। अब ये बोट नहीं चाहती थी कि वो बोट के ऊपर टॉयलेट करे और इसे गंदा करे। इसीलिए जॉन शांति से नीचे बाथरूम में टॉयलेट करने चले जाता है। लेकिन यहाँ एक मुसीबत कम नहीं हुई थी कि दूसरी आ जाती है। बाथरूम का गेट अपने आप ही लॉक हो जाता है और खुलने का नाम ही नहीं लेता है। अब जॉन उसे ऊपर से नीचे तक हर जगह से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक कैंची मिलती है। वो उससे भी ट्राई करता है उस गेट को खोलने की, लेकिन उसकी सारी कोशिश ही बेकार थी। अब उसे बाहर से रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और इसी टाइम पर वो बाथरूम के विंडो से बाहर एक बड़ी शिप भी देखता है। अगर वो बाहर नहीं गया तो वो बड़ी शिप वहाँ से चली जाएंगी और वो फिर से अकेला रह जाएगा। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस डोर को खोलने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। अब वो विंडो से बाहर की शिप को एक कपड़ा दिखाता है कि शायद वो उसे देखकर रुक जाए, लेकिन वो छोटा सा कपड़ा कैप्टन देख नहीं पाता है और शिप जाने लगती है। जॉन को एक दूसरा आइडिया आता है। वो एक रस्सी से अपनी बोट को रोकने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश काफ़ी अच्छी थी, लेकिन तभी वो रस्सी जाकर इंजन के फैन में फंस जाती है और दूसरी तरफ की रस्सी जॉन के गले में फंस जाती है। अब वो रस्सी खिंचती जा रही थी और जॉन का गला दबता जा रहा था। एक समय ऐसा आता है जब जॉन मरने ही वाला था कि तभी वो कैसे भी करके उस रस्सी को अपने गले से निकाल लेता है और मरते मरते बच जाता है। तभी वो शिप किसी चीज़ से टकराती है। अब जॉन, जिसे काफ़ी चोटें आ जाती है, जब वो शीशे में खुद को देखता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने गलती कर दी इस बोट पर आकर। अब वो और ताकत लगाता है उस गेट को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस डोर को पकड़ रखा है और वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अब जॉन को भूख और प्यास भी लगने लगी थी। तभी वो शावर से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी पानी खत्म हो चुका था। और तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ती है। अब उस बोट में टक्कर की वजह से छेद हो गया था और पानी भरने लगा था। जॉन उसी पानी को पीने लगता है, लेकिन अब इन सब चीज़ों से वो परेशान हो चुका था और उसे अभी भी लग रहा था कि इस बोट में कोई इंसान मौजूद है जो उसके साथ ये सब कर रहा है। तभी जॉन रोते हुए उस इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी डोर ओपन नहीं होता है
वहीं ऊपर हम देखते हैं कि बोट अपने आप ही चल रही थी। धीरे धीरे अब रात हो जाती है, लेकिन जॉन अभी भी वहीं फंसा हुआ होता है। तभी वो उसी बाथरूम की विंडो से देखता है कि उसकी तरफ तेज तूफान आ रहा है और उतने में बारिश भी शुरू हो जाती है और उस तूफान की वजह से पूरी बोट इधर उधर घूम रही थी। अब उस बोट में पानी भरना भी शुरू हो गया था छेद की वजह से, जहाँ जॉन फंसा हुआ था। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो बस चुपचाप वहीं बैठ जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो तूफान शांत हो चुका था, लेकिन जॉन बैठे बैठे अकड़ चुका था और बोट में उसके कंधे तक पानी भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और वो एक बार फिर कोशिश करता है कि शायद इस बार गेट खुल जाए। और वो पानी के नीचे जाता है और देखता है कि गेट तो पहले से ही खुला हुआ है, किसी ने गेट को खोल दिया था। अब वो जोर का धक्का देकर उस गेट को तोड़कर बाहर आ जाता है और सबसे पहले तो वो भागते हुए डेक पर जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये असल में इस बोट पर हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि इस बोट को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है और इसे चला रही है। अब बस जॉन को यहाँ से कैसे भी करके निकलना था। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कुछ एयर बैग्स निकालता है और नीचे से वही बाथरूम का डोर लाता है। फिर उन दोनों की मदद से वो एक बोट बनाता है जिससे कि वो यहाँ से निकल सके। अब बोट बन गई थी, लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाना भी चाहिए था, तो जॉन बोट से कुछ खाने का सामान भी लाता है और वो अपनी छोटी सी बोट उस बड़ी वाली बोट से बांध लेता है ताकि वो उसके साथ साथ वहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो उस छोटी नाव पर बैठता है, वो बड़ी वाली बोट वहीं पर खड़ी हो जाती है और वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि बोट नहीं चाहती थी कि जॉन यहाँ से जाए। जॉन कई घंटों तक उसी छोटी बोट पर बैठा रहता है कि बोट अब चलेंगी, लेकिन वो नहीं चलती है। और जॉन को भी समझ आ जाता है कि उसे छोटी बोट से उतरकर बड़ी बोट पर जाना होगा। इसलिए वो वापस बड़ी वाली बोट पर जाता है और सबसे पहले तो वो भरे हुए पानी को बाहर निकालता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए वो मोटर को ठीक करता है जिससे तेज़ी से पानी निकल रहा था। अब बोर्ड में जो जो दिक्कत थी वो उन सभी को ठीक करता है और उस टूटे हुए हिस्से को भी पेंट करता है। सारी चीज़ें करने के बाद वो एक बार फिर से रेडियो की मदद से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि शायद उसकी आवाज़ कोई सुन ले, बट फिर से सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है। तो वो थक जाता है और हार कर डेक पर जाकर बैठ जाता है और मैप में खुद की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। अब ये सारे काम करने के बाद वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट बंद हो चुकी थी क्योंकि ये बोट सिर्फ अपने आप ही चलती थी। तभी जॉन सोचता है कि क्या किया जाए। तभी उसे सामने से एक बड़ी वाली शिप आती हुई दिखाई देती है और वो सीधा पानी में छलांग लगाता हुआ अपनी छोटी बोट जो उसने डोर की मदद से बनाई थी उससे उस शिप के पास जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो बोट अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही थी वो अपने आप चलने लगती है और सीधा जॉन की तरफ आने लगती है। अब जॉन अपनी छोटी नाव को और तेज़ भगाता है, लेकिन वो बड़ी बोट और तेज़ स्पीड से उसकी तरफ आने लगती है और बस वो उससे टकराने ही वाली होती है कि तभी जॉन पानी में कूद जाता है और अपनी जान बचाता है और उसके आंखों के सामने से वो बड़ी वाली शिप चली जाती है। अब ये सीन देखकर जॉन और हम लोग समझ जाते हैं कि ये बोट नहीं चाहती है कि जॉन उससे दूर जाए और यही सोचकर जॉन पूरा समय पानी में ही गुजार देता है। लेकिन इस पानी में शार्क भी मौजूद थी और सबसे बड़ी मुसीबत है कि पानी बहुत ठंडा होता है और उसे ना चाहते हुए भी वापस उस बोट पर आना पड़ता है। अब वो ठंड की वजह से काँप रहा था, इसीलिए सीधा नीचे जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो बोट बस चले ही जा रही थी और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। तभी वो ऊपर डेक पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वहाँ का मेन गेट लॉक हो गया था। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि जब से वो इस बोट पर आया है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जा रहा था। तभी उसकी नज़र बाथरूम पर पड़ती है जहाँ से एक रास्ता था ऊपर जाने का। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ से एंट्री का रास्ता भी बंद हो जाता है। मतलब जॉन अब पूरी तरह से छोटी सी जगह पर फंस चुका था और तभी वो बोट रफ्तार से भागना शुरू कर देती है। जॉन इधर से उधर गिरने लगता है और उसके सर में, हाथ में, हर जगह चोट लगना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी बोट की स्पीड कम होने लगती है और अब गेट भी खुल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बोट एक शहर के पास आकर रुक चुकी थी। जॉन फौरन भागते हुए किनारे पर जाता है
और एक लोहे की रॉड उठा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई आदमी ही छुपकर इस बोट को चला रहा था और उसी ने जॉन को किडनैप किया था। लेकिन बहुत देर तक छानबीन करने के बाद उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। जॉन वापस से बाहर आ जाता है, लेकिन अब जो मंजर वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बोट अपने आप ही चल रही थी और जॉन को किनारे पर छोड़कर वो बोट वहाँ से चली जाती है। इससे हमें ये समझ आता है कि ज़रूर कोई शक्ति इस बोट को चला रही थी और वो बोट फिर से अपने नए शिकार पर निकल चुकी थी। जॉन उस जगह की सबसे ऊपर वाली चोटी पर जाता है और समुद्र को देखता है और फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर कर वो फिर से वहीं आ जाता है। तभी उसे वहाँ अपनी छोटी सी बोट मिलती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी, जिससे वो समुद्र में गया था, लेकिन फिर से वो वापस किनारे पर आ गई है। अब वो बोट किनारे तक कैसे आई या फिर उस बड़ी बोट में क्या था, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो ये मूवी बहुत ही छोटे कंसेप्ट पर बनी हुई है और इस मूवी में ज़्यादा कैरेक्टर भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो एक सस्पेंस क्रिएट होने लगता है कि अब जॉन के साथ क्या होने वाला है और इस बोट में आखिर है क्या। लेकिन इस मूवी में ज़्यादा कुछ बोट के बारे में हमें नहीं बताया गया है, तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर मूवी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।